सोचिए, कुरान की सिर्फ एक आयत और उसमें पूरी कायनात के 7 बड़े राज छुपे हैं। जी हाँ, आज हम सूरतुल बकरा के आयत नंबर 164 को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। ये वो आयत है जो हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को यानी एक बिल्कुल अलग ही नज़र से देखने की दावत देती है। तो ये है वो आयत। देखिए, ये सिर्फ कुछ लफ्ज़ नहीं है जो लिखे हुए हैं। नहीं, ये असल में एक चैलेंज है, एक दावत है कि हम अपने आसपास इस कायनात को ऑब्जर्व करें, उसका मुशाहिदा करें और उसमें जो निशानियां बिखरी पड़ी हैं ना, उनको पहचानने की कोशिश करें। तो चलें, इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? हम इसकी शुरुआत उसके आखिरी हिस्से से करेंगे, क्योंकि वही तो इसकी असल रूह है। इस आयत का आखिर कहता है कि ये सारी निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। बस यही यही वो मरकजी ख्याल है जिसके गिर्द हमारी आज की सारी गुफ्तगू घूमेगी। इस आयत को ना एक किस्म के मुकद्दमे की तरह समझा जा सकता है, जैसे अदालत में होता है ना। यहाँ कायनात से सबूत पेश किए जा रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं, और हर दलील, हर सबूत एक ही नतीजे की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, इस सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले ना, एक लफ्ज़ है आयत, उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान में आयत का लफ्ज़ निशानियों या साइंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो गोया फितरत का हर मंजर, हर चीज़ एक इशारा है, एक साइन है जो हमें किसी बहुत गहरी हकीकत की तरफ ले जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं निशानियों के पहले सेट से, और ये सबसे बड़े पैमाने पर हैं, यानी ये पूरी वसीओ अरीज कायनात। आयत की शुरुआत होती है इस कायनात की वुसअत से, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, और फिर इसके ठहराव, इसके नज़म से, यानी दिन और रात का बिल्कुल आहिस्तगी से एक दूसरे के पीछे आना। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आयत दिन और रात के इस प्रिडिक्टेबल साइकिल को एक बुनियादी ऑर्डर, एक नज़्म-ज़ब्त की अलामत के तौर पर पेश करती है। मतलब ये कोई अचानक बेतरतीब चीज़ नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा नपा-तुला बैलेंस सिस्टम है जिस पर इस ज़मीन पर ज़िंदगी का इन्हिसार है। तो कायनात का यही काबिल एतमाद सिस्टम, यही ऑर्डर है जो ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। अच्छा, अब इन निज़ामों को देखते हैं जो हमें डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। अगली निशानी, समंदर में चलती हुई कश्तियाँ। ज़रा सोचिए, ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद सामान इधर से उधर ले जाती हैं। ये एक परफेक्ट मिसाल है कि कैसे फितरत के क़वानीन, जैसे हवा का चलना, पानी का उछाल, सब इंसान के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। और फिर आता है ये शानदार मंजर, बारिश का पानी। ये कैसे एक सूखी मुर्दा ज़मीन में दोबारा जान डाल देता है। ये एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप निशानी है कि ज़िंदगी मौत से भी जन्म ले सकती है। ये एक मुसलसिल और उम्मीद से भरा साइकिल है, नया बनने का, दोबारा जिंदा होने का। अच्छा, अब अपनी तवज्जो उन फोर्सेस पर लाते हैं जो दिखती तो नहीं, लेकिन इन सारी सिस्टम्स को आपस में जोड़ती हैं। ये आयात हवाओं और बादलों को सिर्फ, आप जानते हैं, रैंडम मौसम के तौर पर पेश नहीं करती, बल्कि इन्हें एक बड़े लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, जिनको एक डायरेक्शन दी जा रही है। मतलब ये बेमकसद नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद काम कर रहा है। यहाँ पर ना ये आपस में जुड़े होने का आइडिया बहुत अहम है। ये निशानियाँ अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक मुकम्मल इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं, जहाँ हर चीज़ दूसरी चीज़ को पूरा करती है, और इस तरह आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कनेक्शन कायम होता है। तो अब हम इस तज्जिए के अहम तरीन मोड़ पर आ रहे हैं, क्लाइमैक्स पर। यहाँ हम उन तमाम निशानियों को एक साथ जोड़कर देखेंगे और उनके असल मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं वो सारे सबूत जो इस आयत में पेश किए गए हैं। आसमान और ज़मीन, रात और दिन, समंदर पर चलती कश्तियाँ, ज़मीन को जिंदा करती बारिश, इस पर फैली मखलूक, हवाओं का रुख और आसमान में तैरते बादल। जब इन सबको एक साथ देखा जाता है ना, तो इस पूरी दलील का वज़न और इसकी गहराई बिल्कुल साफ नज़र आने लगती है। और यही तो असल नुक्ता है। ये सिर्फ कुदरत के अजायबात की एक लिस्ट नहीं है, ये एक दलील है, एक पूरा केस है जो मुशाहिदे से शुरू होता है और हमें एक लॉजिकल, एक अक्ल वाले नतीजे पर पहुंचने की दावत देता है। और देखिए, हम घूमकर फिर से आयत के इसी आखिरी जुमले पर वापस आ गए। ये सीधी सादी इंसानी अक्ल से अपील है, एक दावत कि अपनी आंखें खुली रखिए, मुशाहिदा कीजिए, और फिर
جو دیکھا ہے نا اس پر ٹھہر کر گہرائی سے سوچیے۔ تو اس پوری گفتگو میں عقل استعمال کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے صرف دیکھنے پر نہیں رکنا، بلکہ مشاہدے سے آگے بڑھ کر اس بڑے سسٹم کو سمجھنا۔ مطلب ان بکھری ہوئی نشانیوں میں ایک کنیکشن، ایک پیٹرن، اور ان سب کے پیچھے ایک ڈیزائنر کے وجود کو پہچاننا۔ تو ہم اس تجزیے کو اسی چیلنج کر ختم کرتے ہیں جو یہ آیت ہم سب کے سامنے رکھتی ہے، اور یہ سوال صرف ماضی کے لیے نہیں، یہ آج کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک چھوٹے سے ایٹم کے اندر کی کمپلیکسٹی سے لے کر دور دراز کہکشاؤں کی وسعت تک اس نظر سے دیکھیں تو آج کے دور میں کون سی نئی نشانیاں نظر آئیں گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔